बिजली परी और रानी परी। सदियों पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे। चारों ओर धरती में दरारें थी। स्वर्ग से देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था धरती पर। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं नर्क समझती थी धरती को। एक दिन सभी परियां स्वर्ग से धरती को देखते हुए आपस में बातें करती हैं। लाल और हरी परी बात कर रही थी। अरे कैसी अजीब सी है ये धरती, क्या यहाँ कोई रह सकता है भला? सही कहा तुमने, कैसे कोई यहाँ रह सकता है? यहाँ तो कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना कोई रंग है, ना कोई मनोरंजन है और ना ही कोई अपना। इतना सुन परी माँ वहाँ आकर बोलती है, ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे। सबकी सोच अगर ऐसी ही रहेगी तो धरती लोक पर कभी जीवन प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा। पर लेकिन माँ, इतनी अजीब सी दिखने वाली इस धरती लोक पर रहना कौन पसंद करेगा भला? और कौन रहेगा? कोई जाना ही पसंद नहीं करता है वहाँ तो। किसी न किसी को तो इस धरती पर जाकर जीवन प्रारंभ करना ही होगा, चाहे वो हम में से कोई एक ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद सभी परियां अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मग्न रहते हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बाद भी वो दोनों नहीं मानते हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपने बहनों के कामों में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नजर तुम पर है। ओहो माँ, तुम सभी के रहते हुए हम दोनों को काम क्यों करना पड़ेगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, अब जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो। रानी परी वहाँ से गुजरते हुए दोनों बच्चों की आवाज सुनकर परी माँ को डांटती है। ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। देख रही हो कैसे सर चढ़कर बात कर रही है ये दोनों। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होकर सुधर जाएंगी दोनों। वो दरअसल अभी इनके खेलने कूदने के दिन है ना। हंसते हुए पानी परी बोलती है माँ सही कह रही है, अभी हमारे खेलने कूदने के दिन है। रानी परी, आओ ना आप भी हमारे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। रानी परी परी माँ से कहती है, संभालो इन दोनों बच्चों को, कहीं इन दोनों बहनों के प्यार को हमारी ही नजर ना लग जाए। जी रानी परी, आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। गुस्से से आग बबूला होकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। देख लिया रानी परी का गुस्सा। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो। दूसरी बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी पड़ेगी बेटा। ओह माँ, आप फिर से शुरू हो गई। चलो बहन, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही दोनों परियां अदृश्य हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्वर्गलोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचों को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। हंसते हुए जोर जोर से राक्षस बोलता है अपने आप से, हा हा हा, कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंद के, और यहाँ की परियों को कुचलने में कितना आनंद आएगा। हा हा हा। राक्षस की आवाज सुनकर सारी परियां अपने अपने महल से बाहर आ जाती हैं। अरे ये इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्गलोक में क्या कर रहा है? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो मेरी बच्चियों, हम अपनी जादुई छड़ी से अभी इस राक्षस का वध कर देंगे। लेकिन माँ, ये तो बहुत विशाल राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता मेरे बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात सुनकर राक्षस हंसता हुआ बोलता है, तुम अकेली इन नन्ही परियों के साथ मेरा क्या सामना करोगी? हा हा हा, तुम्हें यह स्वर्गलोक छोड़कर जाना ही होगा, यहाँ मेरा राज होगा। अरे मूर्ख, तुम क्या, कोई भी हमसे हमारे ये स्वर्गलोक नहीं छीन सकता। कर लो हम सभी का सामना। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती है। फिर राक्षस जोर जोर से हंसता हुआ बोलता है, हा हा हा, क्या हुआ परियों, हो गई तुम्हारी जादुई ताकत खत्म? हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे। ये स्वर्गलोक हमारा है और सदा हमारा रहेगा। युद्ध की आवाजें सुनकर रानी परी भी अपने महल से कुछ परियों के साथ दौड़ती हुई आती हैं। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाते हैं, लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है
कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ नहीं होते हैं। रानी परी क्रोधित होकर परी माँ से बोलती है, देखा, मेरी चेतावनी देने के बाद भी ये दोनों नहीं सुधरी। अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके की सजा जरूर मिलेगी और ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। इतने में पानी परी और बिजली परी दोनों हंसते खिलखिलाते वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ माँ? माँ, यहाँ कोई तूफान आया था क्या? आप चुप क्यों हो माँ? बोलो ना यार, क्या हुआ था यहाँ? तूफान तो अब आने वाला है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें सजा क्यों मिलेगी भला? ये सुनकर परी माँ जोर से चीख पड़ती है। नहीं, इन दोनों को माफ कर दो रानी परी, आइंदा से ये दोनों ऐसी गलती नहीं करेंगे। सजा तो इन दोनों को मिलकर रहेगी और इन दोनों की सजा ये है कि आज से ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी, सदा सदा के लिए। पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा, पर बिजली परी यहीं स्वर्गलोक में रहेगी, लेकिन सभी परियों से अलग। रानी परी की ये सजा सुनकर बिजली और पानी परी के साथ साथ सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की अंतिम सजा है। तब से पानी परी धरती पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्गलोक में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थी। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से बोलती है, माँ, पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो धरती पर कैसे रह रही होंगी। परी माँ और बाकी सारी परियां मिलकर बिजली और पानी परी के लिए रानी परी के कदमों पर गिरकर रोने लगी। रानी परी, आप भी तो एक माँ है, एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई? कम से कम मेरे खातिर इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सब उनके बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों बच्चियों के बचपना से खेल गई। अब मैं इस श्राप को वापस नहीं कर सकती, लेकिन कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज से लेकर युगों युगों तक जब भी बिजली परी को रानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी, तब तक बिजली धरती पर जाकर पानी परी के अंदर समा जाएगी और इन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरसकर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बस फिर होना क्या था, तब से ही बिजली का कड़ककर पानी में गिरना शुरू हो गया और इन दोनों बहनों का प्यार देखकर बादल भी रोने लगते हैं और तब से ही धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन भी यापन हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।